यजुर्वेदाय नमः। प्रथमो भाग, प्रथम अध्याय, 14वां मंत्र। समाज सेवी का स्वरूप। अतिथि के संपर्क में रहकर अपने जीवन को सुंदर बनाने वाला व्यक्ति अपना ठीक परिपाक कर के लोकहित के कार्यों में प्रवृत्त होता है। इसे प्रभु निम्न रूप से प्रेरणा देते हैं। अग्नि का तू विस्तारक है। तूने अपने जीवन में शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाकर उत्साह से परिपूर्ण किया है। अग्नि उत्साह का प्रतीक है। आलसी को अनुष्णकः कहते हैं। प्रभु का सच्चा स्तोता शारीरिक स्वास्थ्य के कारण अग्नि की भांति चमकता है। मेरी इस वेदवाणी का चारों ओर दान करने वाला है। सर्वत्र विचरता हुआ तू इस वेदवाणी का प्रचार करता है। दिव्य गुणों के प्रजनन उत्पन्न करने के लिए मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। अर्थात जैसे एक राष्ट्रपति भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मंत्रियों का ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रभु इस यज्ञ में जीवन वाले व्यक्ति का ग्रहण इसलिए करते हैं कि यह लोक में दिव्य गुणों का प्रचार करने वाला बने। तू विशाल हृदय वाला और वेद वाणियों का उच्चारण करने वाला है। उपदेष्टा को सदा विशाल हृदय होना चाहिए। संकुचित हृदय वाला होने पर वह शास्त्रों की व्याख्या भी ठीक नहीं करता, वह तो उनका प्रतारण ही करता है। तू वनस्पति का ही प्रयोग करने वाला है, मांस पर अपना पालन पोषण करने वाला नहीं है। दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए इस अविरूप भोजन को ही शांति देने वाला बना। अर्थात तेरा भोजन यज्ञ शेष रूप तो हो ही, साथ ही वह भोजन सौम्य हो जो तेरे स्वभाव को शांत बनाता हुआ तुझमें दिव्य गुणों की वृद्धि का कारण बने। इस उत्तम शांति देने वाले सौम्य भोजन को शांति देने वाला बना। तेरे भोजन हवि रूप तो हो ही, उत्तम शांति देने वाला भी हो। इस प्रकार अपने जीवन को हवि का रूप देने वाले मेरे समीप आ। हवि रूप भोजन करने वाले जीव तू मेरे समीप आ। प्रभु का सामीप्य उसे ही प्राप्त होता है जो अपने जीवन को लोकहित के लिए अर्पित कर देता है, और इस लोकहित परार्थ की वृत्ति को सिद्ध करने के लिए भोजन का हवि रूप होना आवश्यक है। भोजन की पवित्रता से ही मन की पवित्रता सिद्ध होती है। भावार्थ, हम यज्ञशिष्ट तथा सौम्य भोजनों के द्वारा अपने में दिव्य गुणों की वृद्धि करें और लोकहित के कार्यों में व्यापृत होते हुए वेदवाणी का प्रसार करें। 15वां मंत्र, प्रभु की प्रेरणा। प्रभु कह रहे हैं, तू पर द्रव्य के आदान की वृत्ति को अपने से दूर करने वाला है। तुझ में कभी भी पर द्रव्य को लेने की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। पर द्रव्यों को तू मिट्टी के ढेले के समान देखता है, उनके लिए कभी लालायत नहीं होता। तू माधुर्य से पूर्ण जिह्वा वाला है। तू ज्ञान का प्रसार बड़ी मधुर व लक्षण वाणी से करता है। यह तुझे भूलता नहीं कि मेरी वाणी के अग्रभाग व मूल में माधुर्य ही माधुर्य है। प्रेरणा को व शक्ति को तू चारों ओर लोगों के जीवनों में फूंकने का ध्यान कर। श्रोतृवृंद इस उपदेष्टा से कहता है कि आपके साथ हम संघातम प्रत्येक वासना संग्राम को जीतने वाले बने। आपकी प्रेरणा हमें उस उत्साह व शक्ति को भर दे कि हम इन वासनाओं को कुचलने में समर्थ हो। वर्षों के दृष्टिकोण से भी आप बड़े हुए हो, अतः क्या ज्ञान और क्या अनुभवों दोनों के दृष्टिकोण से परिपक्व हो। आपके पीछे चलकर हमारा कल्याण ही होगा। वर्ष वृद्ध आपको प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सके, जान सके, अर्थात आप लोगों के लिए अगम्य न हो। आपकी कृपा से, आपके इस ज्ञानोपदेश से
हमारी सब राक्षसी वृत्तियाँ धुल जाएं, ये वृत्तियाँ हमसे दूर हो जाएं, ना देने की वृत्तियाँ सुदूर विनष्ट हो जाएं। हम जहाँ अपने रमण के लिए औरों का क्षय न करें, वहाँ हम सदा दान की वृत्ति वाली बने रहें। हमारे राक्षसी भाव तो नष्ट ही हो जाएं। प्रभु उपदेष्टा व श्रोता दोनों से कहते हैं, अपनी गतिशीलता से सब बुराइयों का हिंसन करता हुआ यह वायु देव तुम्हें विवेक युक्त करें। प्रातः शुद्ध वायु का सेवन तुम्हारे मस्तिष्कों को उन्नत व पवित्र करे। इस मंत्र भाग में वायु का मेधा प्रदातृत्व स्पष्ट है। यह सविता देवः, सब प्राणीदायी तत्वों को जन्म देने वाला और सब दिव्यताओं का कोश भूत सूर्य, जो स्वर्ण को हाथ में लिए हुए है, जिसके किरण रूप हाथ हमारे अंदर स्वर्ण का प्रवेश करते हैं, मानो हमें स्वर्ण के इंजेक्शन दे रहे हो। यह सूर्य अपने निर्दोष किरण रूप हाथों से तुम्हें ग्रहण करे, अर्थात प्रातः काल ही उस सूर्य की किरणें तुम्हें प्राप्त हो, जो तुम्हें प्राण शक्ति और दिव्यता देता है और तुम्हारे लिए अत्यंत हितकर व रमणीय है। भावार्थ, हम अस्तेय धर्म का पूर्णतया पालन करें, मधुर शब्द ही बोलें, प्रातः कालीन वायु व सूर्य के संपर्क में आकर स्वस्थ व विवेक युक्त बने। ओम यजुर्वेदाय नमः।